ना तरीका वो ठीक है जो फिरका वारियत का है, और ना ही मोहम्मद अली इंजीनियर का तरीका ठीक है कि किसी के बड़ों को बुजुर्गों को फ्रंट लाइन सही। पे आके बुरा भला कह के अगर आप समझेंगे इस्लाह होती है, ऐसे भी नहीं होती। एक तरीकाकार होता है। बिल्कुल। एक शिया और आलिम बैठे हैं और एक अहले सुन्नत बैठे हैं, वो काफी बहस करके घर चले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? उससे कोई बेनिफिट नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अहले तशय्युह कहे यार हाँ इसकी बात ठीक है, इसका हाथ उठा के कहे यार ही इज ऑन राइट, या अहले सुन्नत अहले तशय्युह का हाथ उठा के कहे यार इसने बात ठीक की है, मैं इसकी बात तस्लीम करके जा रहा हूँ। आज नौजवानों को जो इस्लाम से दूरी है ना, उसके कहीं ना कहीं वजह, सॉरी टू से मैं ये बात करने लगा हूँ, कहीं ना कहीं वजह मेंबरों पे बैठे हुए वाइजीन है। अच्छा सर जी, इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा कोई मसला यार आपकी सर वीडियो। ना कहें आप, अंग्रेज कहते थे सर, बड़ी मुश्किल कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो उसको सर का लकब मिलता है ना, भाई हो आपका। आप मुझे भाई कहें, तारिक कहें, भाई कहें, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। अच्छा शारिक भाई, हमें बताएं कि माशाल्लाह आपकी हम इस्लामिक वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, आपने माशाल्लाह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से टॉपिक्स पे आपकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं खुद। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आजकल के जो मुल्की हालात है इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के आप क्या कुछ बताएंगे? यार मैं समझता हूँ कि आजकल इस्लाम जो है ना, वो इस्लामिक टच तक ही जो है ना महदूद हो गया है। आज लोगों ने इस्लाम को सिर्फ जुबान का चस्का बना लिया है, बल्कि लेकिन इस्लाम तो एक वे ऑफ लाइफ है, एक तर्ज हयात है। बिल्कुल। आपने खाना कैसे खाना है इस्लाम बताता है, और कैसे आपने दफन होना है इस्लाम बताता है। बिल्कुल। आपने आपके पैदा होने से, आप जैसे बच्चा किसी के घर होता है तो अजान देते हैं, और फिर उसकी नमाज जनाजा होती है। इस दौरान का तमाम सफर जो है इस्लाम ने वाइंड अप कर दिया, अपने अंदर मुकम्मल रखा हुआ। सही। किताब है कुरान करीम, फुरकान हमीद, हर चीज उसमें मौजूद है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की कायनात की कामिल तरीन हस्ती है। हर चीज का इल्म उन्होंने बताया, हर चीज की इस्लाह उन्होंने की। तो मेरा ख्याल है कि आज नौजवानों को जो इस्लाम से दूरी है ना, उसके कहीं ना कहीं वजह, सॉरी टू से मैं ये बात करने लगा हूँ, कहीं ना कहीं वजह मेंबरों पे बैठे हुए वाइजीन है, जो बच्चों को, लड़कों को, लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। सही। इस्लाम बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि आप कोई छोटी छोटी बातों पे लोगों पे फतावा जारी कर दें और लोगों का जीना हराम करें, ऐसा नहीं है। इस्लाम बड़ा वसी है, इस्लाम कबूल करता है, इस्लाम लोगों को कबूल करके फिर उनकी इस्लाह करता है। अगर आप कभी भी आपके पास कोई बंदा आता है जो गुमराह है, जो आप समझते हैं कि भटका हुआ है, तो आप उसको अगर पहले ही तनकीद करेंगे तो आपने काम कर लिया अपना, लेकिन नहीं है। इस्लाम है कि आपके पास अगर कोई भटका गुमराह आता है, पहले उसको कबूल करें, उसको अपनायत का एहसास दिलाएं, फिर उसकी इस्लाह करें, और कोशिश करें वो इस्लाह जो है वो बनफ्स नफीस हो, बजाय के मजमे के अंदर आप उसकी इस्लाह करेंगे तो वो मामला खराब है। आज नौजवान इसीलिए दूर है कि हमारे जो वाइजीन है ना, उन्होंने फिरका वारियत और मसालिक की जंग इतनी छेड़ रखी है कि बिल्कुल। असल मैसेज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। ऐसे ही। मुझे याद है मेरे भाई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वफात हो चुकी है, वो अक्सर पैगाम भेजते थे तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु लिखते थे। तो एक दिन मैंने उन्हें कहा कि आप अलैहिस्सलाम क्यों नहीं लिखते, रदी अल्लाह तआला अन्हु क्यों लिखते हैं? तो उन्होंने कहा था कि रदी अल्लाह तआला अन्हु रजी अल्लाह लिखने से या अलैहिस्सलाम लिखने से इमाम हुसैन की शान में फर्क नहीं आएगा, लेकिन पैगाम रुक जाएगा। बहुत खूब। जो उनको रजी अल्लाह मानता है वो उसी तरह पैगाम पढ़ ले, जो अलैहिस्सलाम मानता है वो उसी तरह पैगाम पढ़ ले। हमारा मकसद पैगाम देना होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आज नौजवान इस्लाम से अगर दूर हैं तो वो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके मुनाजरे, मोबाइल से मुकालमे करते हैं। आप देखें आए रोज सोशल मीडिया पे जंग होती है, बिल्कुल। एक शिया और आलिम बैठे हैं और एक अहले सुन्नत बैठे हैं, वो काफी बहस करके घर चले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? उससे कोई बेनिफिट नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अहले तशय्युह कहे यार हाँ इसकी बात ठीक है, इसका हाथ उठा के कहे यार ही इज ऑन राइट, या अहले सुन्नत अहले तशय्युह का हाथ उठा के कहे यार इसने बात ठीक की है, मैं इसकी बात तस्लीम करके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर तो 1.5 घंटे के टॉक शोज जो है उनको प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएं यार, उनको इस्लाह की तरफ ले जाएं। ये हमें नहीं पता कि यार वो किस तरह से हमने चलाना है, क्या मामला। ये छोटे छोटे मामले, अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों एक बहस ये हो रही थी, यूट्यूब एक चैनल था और उसपे उलमा इकराम बैठे हुए थे और चंद नौजवान बैठे हुए थे, और मौजूद सुखन था कि क्या प्रॉन्स जो है वो खाना जायज है, झींगे खाना हलाल है या हराम। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी बहुत है, आगे। और अगर हम इस बात का फैसला नहीं कर सके कि झींगे खाना हलाल है या हराम है, तो हमें ओवरलुक करना चाहिए अपने मसाइल पे, अपने नौजवानों के दरमियान। फिर नौजवान क्या करेंगे, फिर उसी की तरफ जाएंगे ना जो कहेगा नाम है भाभी, नाम है भाभी में मुस्लिम इल्मी किताब है। ऐसे। लोग क्यों इंजीनियर की तरफ इतना अट्रैक्टिव? क्योंकि उसने आकर नारा लगाया, उसने कहा सारे बुत तोड़ दो, कोई शिया सुन्नी भाभी देवबंदी नहीं है, सिर्फ मुसलमान। सब मुसलमान। अब आप जितने मर्जी मसलक परस्त हो, मैं जितना मर्जी मुतशद्दद अपने मसलक में हूँ, लेकिन मुझे जब कोई कहेगा ना हम सब मुसलमान है तो मैं ऑन करूंगा यार हाँ मुसलमान है। मैं कहूंगा कि नहीं यार, सुन्नी या शिया होने से बेहतर मुसलमान हो, बिल्कुल। क्या मुसलमान है।
तो उसने लोगों की, नौजवानों की ब्रेन के साथ इस तरह से खेला, ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरह से की और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बरेलवी, देवबंद, अहले तशय्युअ और अहले हदीस वगैरह के बुत तोड़े, इस्लाम का परचम लेकर निकले, क्योंकि आखिर में अल्लाह ताला को मुसलमानों की जरूरत है, अल्लाह ताला को शिया और सुन्नियों की जरूरत बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये यही करते हैं ना कि अगले की सिर्फ मुनाजरा करने के लिए जो 100 अच्छी बातें हैं उसको छोड़ के एक कोई बात वो ढूंढते हैं जिसपे वो सिर्फ अगले से लड़ देखें सके। कि किस बात में मुनाजरा करना है, कि नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह बशर हैं या नूर है, इससे आप सरकार की जो अहमियत है, आपका मकाम है, उसको फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। गुस्ताखी कोई ना कोई हमसे ही सरदर्द हो, ऐसे ही कि इस बात पे मुनाजरा करना कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब था या नहीं था। यार मैं कहता हूँ इल्म गैब क्या, उनसे गायब भी कुछ नहीं है, सब उनके सामने है। ऐसे ही कि किस बात पे मुनाजरा करना है कि वो नूरी है या खाकी है, यार ये बातें, ये बात से छोटी है यार। अल्लाह ताला ने जब कहा कि रसूलुल्लाह को मैंने आपसे मकाम महमूद का वादा किया, आप दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, उसके एंड पे करते हैं मकाम महमूद है। तो अल्लाह ताला ने उनके साथ मकाम महमूद का वादा कर लिया, तो हमें क्या जरूरत है उनकी, उनके लिए ये सोचें कि वो नूर है, बशर है, खाकी है और जो भी, वो अल्लाह के नबी हैं और रहमतुल लिल आलमीन है और कामिल तरीन शख्सियत है। बेशक अल्लाह की कसम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कामिल दुनिया में, कायनात में कोई इंसानी रूप में नहीं आया। तो ये छोड़े इन बातों को यार, के मुनाजरे मुबासे, हाँ अगर मुनाजरे मुबासे करने हैं तो साइंस क्यों इतना तरक्की कर रही है और इस्लाम क्यों पीछे है, इस पे करें। मुनाजरे मुबासे करने तो इस बात पे करें कि आज लोग मुल्हिद क्यों हो रहे हैं, लोग दीन क्यों छोड़ते जा रहे हैं, लोगों का ये कॉन्सेप्ट नौजवानों में क्यों आ रहा है कि यार देयर इज नो गॉड, सारा कुछ फिजिक्स ही लोग बच्चे मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा खुदा के वजूद से लोग इनकारी हो रहे हैं। इस बात पे मुनाजरे करें, मुनाजरे करें उन लोगों के साथ। और तबलीग सारी मुसलमानों पे क्यों करते हैं, आपने तबलीग करनी है तो गैर मुस्लिमों की जानिब निकल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तबलीग गैर मुस्लिमों को की, अपनों की इस्लाह होती है, उन्हें तबलीग नहीं होती, उनकी इस्लाह की जाती है कि यार ये इस तरह नहीं है, ये अमल इस तरह है। लेकिन ना तरीका वो ठीक है जो फिरका वारियत का है, और ना ही मोहम्मद अली इंजीनियर का तरीका ठीक है कि किसी के बड़ों को, बुजुर्गों को फ्रंट लाइन पे आके बुरा भला कह के अगर आप समझे कि इस्लाह होती है, ऐसे भी नहीं होती। एक तरीकाकार होता है और वो सबसे बेहतरीन तरीका, अल्लाह ने फरमाया कि मौज़े हुस्न के साथ बहस करें, किसी के साथ गुफ्तगू करनी है तो इज्जत और एहतराम के साथ करें, ऐसे ही ताकि जब आप मुंतशर हों, अलग हों, तो आप एक तरीके से उठें, एक इज्जत से, आबरू से उठें। ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे को चपेड़ें और थप्पड़ मार के उठें। ये मुबाहिसे, ये मुनाजरे, फिर क्या होता है, जो मुतशद्दिद लोग हैं बाहर बैठे हुए, घरों में बैठे हुए, उनके अंदर एक दूसरे के लिए बहस होती है। ऐसे ही है। आप वही ना, घर में माँ बाप के उनके खिलाफ बच्चों में आपस में ये मसले निकल आते आजकल हैं बड़े ऐसे मामलात हैं कि दो दोस्त इकट्ठे हैं, दोनों का अकीदा अलग अलग अकीदा है, अलग तो अगर वो इकट्ठे हैं तो उनको इकट्ठा रहने दें यार। मतलब मेरे पास ज्यादातर जो दोस्त हैं मेरे, वो अहले सुन्नत से, तो खुशी से हम रहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो बातें ही नहीं है जो एक दूसरे को जुदा करने वाली। बिल्कुल ना हमने कभी औलिया के खिलाफ बात की, ना हमने अहले बैत के खिलाफ सुनी, ना सहाबा के खिलाफ की। जब हम न सुनेंगे ना कहेंगे तो ये सारे मामला ठीक रहेंगे। तो ऐसे ही वाइज़ीन को चाहिए बच्चों को जोड़ने की बात करें, नौजवानों को टारगेट करें। नौजवान एक टाइम पे बहुत ज्यादा मौलाना तारिक जमील साहब को सुनते थे, बेशक रजा साहब के मुस्तफा साहब को बहुत सुनते हैं, मैं बहुत खुद सुनते सुनता हैं हूँ। ऐसे ही तो ऐसे लोगों को सुनते क्यों है, क्योंकि वो फिरका वारियत की बात नहीं करते। नहीं करते तो ऐसा ऐसे बने ही कि फिरका वारियत की बात ना हो, बात करनी है तो जोड़ने की करें। अगर नहीं कर सकते जोड़ने की बात तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें, जो कि हम पर फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया मैं भी दुरूद भेजता हूँ, तुम भी दुरूद भेजो। बेशक।